वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। क्या होना चाहिए इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन नंबर ए दिया है महानदी, बी है दामोदर, सी है कोसी, डी है गंडक। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कोसी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड वेवेल, बी दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्या होना चाहिए आप बताइए। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाग 12, बी है भाग 16, सी है भाग 18 और डी है भाग 20। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भाग 20 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है कि जैव शैल क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो पहला नंबर ए ऑप्शन दिया है कोयला, बी पेट्रोल, सी एलपीजी, डी प्राकृतिक तेल। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, अर्थात कोयला जो है जैव शैल है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम, डी जलवाष्प। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धूलकण। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है संसद, बी है केवल लोकसभा, सी है भारत का राष्ट्रपति और डी है भारत की संसद। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यानी आगे प्रश्न देखिए क्या है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अमीटर, बी नंबर है वोल्टमीटर, सी नंबर है धारा नियंत्रक, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वोल्टमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 वर्ष होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अकबर के शासनकाल में ये सुविख्यात थे। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। ए ऐतरेय उपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद, डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन द्वितीय या डी रुद्रदामन। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या बी यह एक कण प्रकृति है, या सी यह ऊर्जा का एक रूप है, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रकाश जो है एक चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है किण्वन, बी है अपचयन, सी है हाइड्रोजनीकरण, डी है मल्टीप्लेक्सिंग।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है -1, बी दिया है -2, सी दिया है 1 और डी दिया है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 0 होता है। आगे प्रश्न को लेकर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप से किसका है? ए दिया है वी.डी. सावरकर, बी है केशव बलिराम हेडगेवार, सी है गोलवलकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 1935, बी 1949, सी 1955 और डी 1969। क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी दिया है लॉर्ड मैकॉले, सी दिया है सत्येंद्र प्रसाद सिंह और डी दिया है लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? तो आप देख रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़, बी नंबर है मरुस्थलीय बालू, सी है लेटेराइट, डी है काली मृदा। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है कि यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यानी क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन नंबर ए दिया है हाइपोथैलेमस, बी है सेरेबलम, सी है स्पाइनल कॉर्ड और डी है सेरेब्रम। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अर्थात सेरेब्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है या डी का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि चेलिया यानी चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये गलत हो गया है, यहाँ चलैया होना चाहिए। चलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1987, बी 1991, सी जो है 1992 और डी 1998। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1987। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1962, बी है 1963, सी है 1964 और डी है 1961। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1963। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि धन विधेयक यानी क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन या डी 90 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, अर्थात 14 दिन तक रोक सकती है। तो मैंने जो है आपको तमाम जितना भी क्वेश्चन था मैंने बताया आपको, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 1 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक क्वेश्चन कराया। यदि वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि इस तरह का ही वीडियो आपको मिले तो हम प्रतिदिन आपको लगभग 50 जीके प्रत्येक दिन करवाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल में बने रहें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।